Okay. ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म्स को देखते हैं, उसके बाद हम अपने लास्ट चैप्टर पे जाएंगे। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसमें से। ये क्या खास बातें बता रहे हैं कि आप जो है फॉर्म्स इस वजह से यूज करोगे कि आपने जो है किसी भी यूजर से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, उसका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आपके पास फॉर्म ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, इसका मतलब है कितने किस्म के फॉर्म कंट्रोल्स आपके पास हो सकते हैं। सही है। और उसके बाद है न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल्स। इसमें कुछ चीजें फोर वाली भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो अब आगे के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, द डिफरेंट टूल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। ठीक है। न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल्स। अच्छा, किसी ने अगर फॉर्म पड़ा हुआ है तो किसी को लेबल का पता है? क्या करता है? पर उससे फायदा क्या होगा? कोई ऐसा प्रूफ वाला फायदा पता है कि अगर आप बता दो? नहीं बता। वो सही है, मतलब पता नहीं है कि करता क्या है। सही है। ये आप जो है क्लास के एंड में कुछ इस तरीके का आप बनाओगे। सही है। जिसमें ये बॉर्डर वगैरह नहीं होंगे। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको बता रहे कि इतने किस्म के आपके पास फॉर्म्स हो सकते हैं। एडिंग टेक्स्ट, मतलब कोई यूजर नेम के लिए या कोई भी चीज सिंगल लाइन के लिए। और इसके अलावा आपके पास हो सकता है पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद कमेंट्स के लिए आपके पास सेक्शन हो सकता है टेक्स्ट एरिया के नाम का। ठीक है। फिर आपके पास हो सकते हैं रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन्स, और इसके अलावा बटन्स हो सकते हैं आपके पास। ठीक है। और इन दी एंड आपके पास जो है, अगर आपने यूजर से कोई फाइल लेनी है, मतलब इमेज या कोई दूसरी PDF टाइप की, एक्सेल एसएक्स की टाइप की फाइल या HTML की फाइल, वो यूजर से कैसे उठानी है वो भी हम देखेंगे। सही है। अच्छा, ये बहुत आगे की बात लिखी हुई है, ये आपके लिए अभी काम की नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें इन्होंने फॉर्म का टैग यूज किया हुआ है, हम देखते हैं उसमें क्या है। मैंने एक फॉर्म का टैग बनाया। सही है। और इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी बनाया। ठीक है। आप लोग अगर इसमें देखो तो ये दो एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं। वन इज एक्शन, अनदर वन इज मेथड। ठीक है। दोनों यूज नहीं करने हैं। ठीक है। दोनों यूज नहीं करने हैं। इन द लास्ट आप फॉर्म भी यूज नहीं करोगे, उसके बदले क्या यूज करोगे वो हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूँ एक नेम की फील्ड बनाता हूँ और ईमेल पासवर्ड की भी फील्ड बनाता हूँ। मैंने लिखा। अच्छा, जो भी आप इनपुट का टैग बनाओगे वो आप लिखोगे लेबल के अंदर। किसके अंदर? लेबल के अंदर। और लेबल क्या करता है वो अभी हम देखते हैं। लेबल। सही है। और इसके पास होता है एक एट्रीब्यूट विच इज फॉर। ठीक है। फॉर क्या कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। और इसके अंदर मैंने पहले लिखा नेम, और उसके बाद मैंने लगा एक इनपुट का टैग। सही है। विच इज सेल्फ क्लोजिंग, मैंने इसके लास्ट में लगा दिया। ठीक है। इनपुट के टैग के पास आपके पास हो सकते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैं बता चुका हूँ, सबको पता है। सही है। मैंने इसको सबसे पहले जो मेन रिकमेंडेड और नेसेसरी एट्रीब्यूट है विच इज टाइप, आपको टाइप बतानी है कि आपने अपना इनपुट जो है वो उसकी टाइप क्या रखनी है। मैंने बोला नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है। इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको दी एक आईडी विच इज फॉर यूनिकनेस। आईडी का एट्रीब्यूट आप जब भी जिस एलिमेंट को दोगे वो इसलिए कि ये इसकी एक यूनिक आईडी है। ठीक है। मैंने इसको दिया नेम। और जो जिस इनपुट टाइप को आप आईडी में जो वैल्यू दोगे उसके लेबल में सेम वैल्यू जाएगी, मैंने इसको दे दिया नेम। ठीक है। और इसके अलावा मैं पहले हम रेंडर करके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सेव किया, कॉपी पाथ। ठीक है। एक इनपुट का टैग हमारे पास रेंडर हो गया है।
प्लस प्लस, दिख रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट कुछ जो हमारे पास प्लेस होल्डर टाइप का कुछ लिखा आ रहा होता है वो भी दिखाएं। ठीक है, उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, सेव किया। तो अब मुझे वो बता रहा है कि भाई एंटर योर नेम। ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो इनपुट फील्ड में लिखा हुआ नहीं आ रहा है। सही है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इनपुट बार पे क्लिक नहीं किया है। सही है। अच्छा, इनपुट बार पे मैंने जब क्लिक कर लिया तो मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं दोबारा बाहर आके क्लिक करूँ, अब लिख रहा हूँ नहीं आ रहा। सही है। तो लेबल का टैग क्या करता है, आपने क्योंकि यूनिक आईडी पास की हुई है और लेबल में फॉर में सेम आईडी पास की हुई है, अब अगर मैं नेम पे क्लिक करूं तो वो जिससे पास आईडी सेम मैच करेगी वो उसको फोकस कर देगा। देखा क्या हुआ? मैंने इधर क्लिक किया और बजाय इधर क्लिक करने के मैंने उसके नेम पे क्लिक किया, वो और वो वाला इनपुट जिसकी आईडी मैच करी वो फोकस हो गया। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी आर का टैग लगाया स्लैश, सही है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल, EMAIL, सही है। टाइप में इसमें टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है। आईडी में मैंने इसको दे दिया ईमेल, सही है। एंटर योर ईमेल, सेव किया। ठीक है, चेक करने के लिए कि दोनों लेबल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ईमेल पे क्लिक करूंगा तो ये फोकस होना चाहिए और इस पे क्लिक करूंगा तो ये फोकस होना चाहिए। सही है। लेबल समझ आया क्या करता है? सही है। ठीक है, तो इस तरह आपके फॉर्म के एलिमेंट्स बनते हैं और मेन जो आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यही है। सही है। एक पासवर्ड का बनाकर देखते हैं। फॉर CASSW C C। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए होगी सिक्योरिटी, तो जिसकी वजह से मैंने इसको टाइप बता दिया पासवर्ड, और क्योंकि फॉर में मैंने पासवर्ड पास किया हुआ है तो यहाँ भी मैं पास करूंगा पासवर्ड। और एंटर योर ईमेल लिखना नहीं दिखाना, या मुझे कुछ पासवर्ड टाइप का दिखाना है तो मैंने लिखवा दिया 5 स्टार 1 2 3 4 5, सेव किया। ठीक है, अब मेरे पास पासवर्ड टाइप का आ रहा है, इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो सिक्योर है हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास बेसिक फॉर्म्स हैं जिसको यूज करते हुए आप यूजर से इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी किस्म की। अगर ये अपने वेबसाइट पे डालोगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको लेके कहीं ना कहीं पे सेव करानी होगी और फिर उसको बाद में दिखानी होगी जिससे वो लॉग इन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या है? टेक्स्ट इनपुट इन्हें हमने पढ़ लिया, इनपुट का टैग होता है और फॉर्म की चीजें होती हैं। टाइप टेक्स्ट भी पढ़ लिया, नेम जरूरत नहीं है इसकी अभी। पासवर्ड इनपुट वो भी हम देख चुके हैं। टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये देख लेते हैं। सी वी, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, और इसके पास होते हैं अपने 3 एट्रीब्यूट्स। हम इसको भी हटाते हैं और देखते हैं बाद में। सही है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर गिव अ फीडबैक। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सेव किया। ठीक है, एक प्लेस होल्डर में हमारे पास शो हो गया। प्लेस होल्डर में शो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपको वैल्यू दिखानी पड़ती है। कहाँ पर? प्लेस उसके अंदर। यहाँ से मैंने इसको कट करा, इसके अंदर, ताकि इसको मिटा के या इसके आगे से आप अपना फीडबैक लिख दो। ठीक है, ओके। इसकी हाइट और विड्थ कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके पास आपके पास इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्स, मतलब कॉलम्स।
मैंने रखनी है भाई 10। अब देखते हैं क्या आते हैं। कॉलम स्टैंड फॉर दिस, सेव किया। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने इसको कर दिया भाई नहीं 30 चाहिए, सेव किया, ठीक है। और मैंने इसके बाद दिया रोज, रोज मैंने दे दी भाई 5 दे दूंगा, सेव किया, ठीक है। इस तरह आपका टेक्स्ट एरिया स्टार्ट होगा जो कि आप अपने कमेंट्स के लिए बनाओगे, ठीक है। इसमें लेबल रखना चाहो रख लो, नहीं रखना चाहो तो मसला नहीं, ठीक है। तो ये आपका कमेंट सेक्शन बॉक्स होता है, ठीक है, जो आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। हम्म ये ये हटा दूं? बाय डिफॉल्ट इसको जो रॉज और कॉलम्स मिल रहे हैं वो ये हैं, ये जो मतलब क्या क्लिक करके, अच्छा वो इधर क्लिक करके जो आ रहा था, वो इसमें अगर मैं लगाना चाहूँ तो लगा लूं, जैसे ये बोल रहे हो ना, नेम पे क्लिक किया तो वो ऑटो फोकस हो गया, ये बोल रहे हो? फिर दोबारा बताओ, इधर से बताओ। अच्छा वो स्क्रॉल बार, वो आना चाहिए, नहीं अब नहीं आ रहा। मतलब किस किस पे आता है तो बाय डिफॉल्ट वो शायद आपको लाके दे दे कि आपने टेक्स्ट स्क्रॉल करके देखना हो, लेकिन इशू ये है कि आप कभी भी टेक्स्ट एरिया जो है ना छोटा नहीं रखोगे, बड़ा ही रखोगे, क्योंकि आपको इसमें लिमिट देनी होगी ज्यादा, सही है। और फॉन्ट साइज का भी आपको ख्याल रखना होगा, तो इतने से टेक्स्ट बॉक्स से आपका काम नहीं चलेगा। मतलब छोटा होगा तो सही है। हाँ सही है। और टेक्स्ट एरिया में कभी भी आपके पास स्क्रॉल आना नहीं चाहिए, ताकि यूजर को जो मैसेज लिख रहा है वो यूं यूं करके देखेगा नहीं, ठीक है, उसका प्रॉपर दिखे, ठीक है। पिछले सर ने बताया था फॉर्म में उसमें ये सारी चीजें यूज नहीं होंगी, ये यूज ये नहीं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? खाली उसमें लेवल का बताया था और इनपुट में खाली टाइप का बताया था, और शॉर्ट शॉर्ट के अलावा रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया, ये चार पांच चीजें बताई। इसमें आपने पासवर्ड लिखा था तो स्टोरी हो रहा है ना उनका हो रहा है, और बाकी जो आपने आईडी और ये सब प्ले स्टोर नहीं करनी है, हाँ वो अपना अपना पढ़ाने का पर्सपेक्टिव, ये वाला कर, मार्केट में मैं ये काम कर रहा हूँ ना। बाकी आप पूछना वो कहाँ काम करती है, मैं तो यही होता हूँ बराबर में। कॉल्स 20, रॉज 5, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया, ठीक है। रेडियो बटन बनाते हैं, ठीक है, 3-4 चीजों के। वैल्यू इक्वल टू चेक इक्वल टू चेक, सही है। मैंने एक बनाया पी, प्लीज सिलेक्ट योर यू आर फेवरेट गेम, ठीक है, ओके। इसके अंदर मैंने बनाया एक इनपुट, रेडियो बटन के लिए यूज करेंगे टाइप, कौन सी? रेडियो, ठीक है। और उसके अंदर आपको वैल्यू बतानी होगी कि जिस वैल्यू पे क्लिक हो तो उसकी वैल्यू को आप कैसे उठाओगे, वो इस वैल्यू के एट्रीब्यूट से उठाओगे, ठीक है। अगर आपने रेडियो बटन्स में किसी वैल्यू को उठाना है तो उसके लिए आपको वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और उसमें वैल्यू बतानी पड़ेगी जिससे आप उस वैल्यू को उठाओगे। लाइक मैंने इस रेडियो बटन पे क्लिक करा और बटन से वो वैल्यू उठकर आ जाए
तो वो इस वैल्यू के बटन से उठकर आएगी। सही है, नहीं समझ आया? सपोज करो आप एक फॉर्म बना रहे हो, ठीक है। अब जैसे इसकी अगर बात करें, इसकी ये लिख दिया, ये लिख दिया, इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, ठीक है। बटन क्लिक करने पे यहाँ आपकी सारी जो डेटा होगा वो किसकी मदद से उठकर आएगा? ये जो आपने आईडी लगाई हुई है इसकी मदद से आप सारा डेटा उठा लोगे। किसका? जो आपने लिखा हुआ था, जो यूजर ने भरा है, ठीक है। रेडियो बटन पे जो यूजर क्लिक कर रहा है 1 2 3, वो कैसे उठाओगे? वो उठाने के लिए आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो है ये वैल्यू। अब समझ आया? रेडियो बटन की, जी, इसमें वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो किसमें? इसमें वैल्यू से ही आपकी वैल्यू उठेगी, आईडी से नहीं उठेगी। कर सकते हैं टारगेट करने के लिए, लेकिन वैल्यू उठाने में वो मदद नहीं करेगी। हाँ, टारगेट करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए आप यूज करोगे, अगर बॉक्स छोटा बड़ा करना हो या कलर करना हो। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। और इसके बाद आप एक एट्रीब्यूट यूज करोगे नेम। मतलब जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम, और उसके बाद आपके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपको एक नेम का एट्रीब्यूट यूज करना होगा और उसको बताना होगा कि भाई ये जो तीन रेडियो बटन हैं ये किससे रिलेटेड हैं। मैंने नेम का एट्रीब्यूट यूज करा और उसको बता दिया गेम, GAME, और इसके आगे मैंने लिख दिया CRICKET, ठीक है। एक BR स्लैश बनाता हूं ताकि कम से कम 2 हो तो सही समझ आएगा। CV टाइप रेडियो ही रहेगा। यहाँ मैंने वैल्यू चेंज करी HOCKEY, गेम ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया HOCKEY, अच्छा KEY, सही है। टाइप रेडियो क्यों रहेगा? क्योंकि रेडियो बटन चाहिए, ठीक है। नेम गेम क्यों रहेगा? क्योंकि गेम से रिलेटेड बात हो रही है इन 2 रेडियो बटन में, ठीक है। वैल्यू दोनों की चेंज कर दी, क्योंकि दोनों, अगर मैंने क्रिकेट पे क्लिक करा, बटन दबाऊं तो क्रिकेट उठकर आए, हॉकी पे क्लिक करूं तो वैल्यू हॉकी उठकर आए, सही है। और क्रिकेट और हॉकी ये जो बाहर लिखा हुआ है दिखाने के लिए, सेव किया, वो सेम रहे। हाँ, ऊपर यूज करना चाहो कर लो, मतलब ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। रिफ्रेश किया, ठीक है। एक BR स्लैश ऊपर भी लगा देते हैं, CV, सेव किया, रिफ्रेश करा, तो मेरे पास आ गया प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो सिलेक्ट हो रहा है, और हॉकी पे क्लिक करूं तो वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नीला नीला आ रहा है ये, और ये जो सिलेक्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू जब आप उठाओगे किसी बटन के जरिए आगे जाके, तो वो वैल्यू का जो आपने एट्रीब्यूट लगाया हुआ है उसके जरिए से उठकर आए, किसी और चीज से नहीं आएगा। एक ही सिलेक्ट होगा, क्या बताया था? है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है, चलो मुझे दिखाना, ठीक है। और अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट पे कुछ सिलेक्ट हुआ नहीं आ रहा, इसके लिए कुछ बताया था? बताया था नेम जी, नेम इज इक्वल टू जी, उससे बाय डिफॉल्ट पे सिलेक्ट हुआ आएगा। बताओ क्या करेंगे? मैं हॉकी पे लगा रहा हूँ, सही है। नेम टाइप रेडियो, उसके आगे जो है नेम, और सेमी नेम के अंदर खाली जी दिया था, भाई ये कर दूं मैं, सही है। अब ये सिलेक्ट हुआ आना चाहिए, चलो सही है, चला के देखते हैं। नहीं आ रहा, अभी दो, वो इस वजह से क्योंकि आपने बताया हुआ नहीं है कौन सा रेडियो किस उसका है, किस सेक्शन का है, तो जिसकी वजह से आपको बताना पड़ेगा भाई ये वाला जो रेडियो ये सेक्शन का है, गेम सेक्शन का, ठीक है। और मेरा जो सवाल था वो ये था कि जब मैं
सिलेक्ट कर, वो पेज रिफ्रेश करूं तो पहले से कोई सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये नहीं बताया था, ठीक है। उसके लिए आप यूज करोगे एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड का, सही है, मैंने लिख दिया चेक्ड, सेव किया, क्रिकेट पे लगाया हुआ है, तो अब वो पहले से सिलेक्ट होकर आ, ठीक है, क्योंकि रेडियो बटन्स की जो वैल्यूज होती हैं उनमें कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट पे पहले से सिलेक्ट होकर आती है, ताकि फिर आप चेंज करना चाहो तो कर लो। अब इस पे जाओगे, वो इस पे चेंज कर देगा, अब उस पे जाओगे तो उस पे चेंज कर देगा, डायरेक्ट हॉकी पे लगाते हैं इसको हटा के, तो उधर वर्क करेगा। अगर दोनों पे लगा देंगे तो फिर वो भी करके देख लेते हैं, सही है। क्यों, इस वजह से जब आपके पास एक सीरीज चल रही होती है ना, और ऐसी कोई चीज जो एक पे वर्क करनी चाहिए, वो सिर्फ उसको पकड़ती है जो लास्ट वाला होता है। ऐसा कोई काम जो सिर्फ एक पे वर्क करना चाहिए, वो सिर्फ उस पे वर्क करे, और आपने मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है, तो वो सिर्फ उस पे वर्क करेगा जो सबसे लास्ट वाला। समझ आया, ये वाला समझ, तुम्हारे, तुम कोई कोड खोल के दिखाओ ना मुझे, वरना फिर तुम ये वाला समझ लो। हाँ ये वाला समझ लो, आपको क्लियर है, समझ आ रहा है। हम्म, और जो पासवर्ड जो शो होता है, एक हाइड होता है, वो कैसे आता है, जैसे आंख बनी भी आती है, शो करवाना चाहे तो शो करवाना है। हाँ वो आप करोगे, मैं अपना कोई काम खोल के देखता हूँ, शायद मैंने वो किया, बल्कि किया हुआ है मैंने यार वो, फायरबेस, जावास्क्रिप्ट से हो, आ रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं भाई को एक चीज दिखा दूं, रेड एपमंड होस्टिंग, सही है, ये आई की बात कर रहे हो ना, मैंने लिखा AHMED 123, दिस दिस, ये जावास्क्रिप्ट से, इससे नहीं आएगा, आप किसी चीज के ऊपर बदलोगे कैसे, सही है, तो ये आप जावास्क्रिप्ट से कर हैं, एक्सपेरिमेंट करके कैसे देखोगे, आप किसी बटन के क्लिक पे कोई फंक्शनैलिटी लगा नहीं सकते जब तक आपने जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट ना करी हुई हो, कोई फंक्शन लिखोगे कैसे, कोई प्रोग्राम लिखोगे कैसे जब आपने जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट नहीं करी। हाँ बस ये ऐसा लोगो लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं भाई, वो जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चेक बॉक्सेस देख लेते हैं, सेम उनका भी काम है। अच्छा ठीक है, पी, और मैंने लिखा प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट प्लेस, फेवरेट प्लेस, ठीक है, सी इनपुट, और यहाँ पे मैंने लगाया अब चेक बॉक्स, बिकॉज वी आर यूजिंग चेक बॉक्सेस मल्टीपल चेक्स के लिए, इनकी वैल्यू भी आपके पास तब ही उठकर आएगी जब आपने वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ होगा, अदरवाइज आईडी है कोई और चीज इसकी वैल्यू नहीं लेकर आ सकती, ठीक है। वैल्यू में मैंने दिया BROAD रोडवे, सही है, और नेम मैंने बता दिया किस सेक्शन से रिलेटेड है, अगर आपने 2 बार चेक बॉक्सेस यूज किए हुए हों तो, ठीक है। नेम मैंने बता दिया फूड, सही है,
और यहाँ पर मैंने लिख दिया बार यूजर को दिखाने के लिए ब्रॉडवे। सी वी, यहाँ मैंने लिख दिया रॉयल रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेव किया। ठीक है, आपके पास दो चेक बॉक्सेस आ गए। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये भी चेक हो गया और ये भी चेक। बाय डिफॉल्ट कोई चेक नहीं है, उसके लिए अगर आपको कोई चाहिए सेम चीज यूज करोगे। मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, तुमको फाइनलाइज ये हुआ था क्या? ये किस लिए दिखाया है? ये इसलिए दिखाया है कि जब आप रेडियो बटन्स का या चेक बॉक्सेस का एक सेक्शन बनाओगे, जैसे तुम्हें किसी 3 चीज के लिए रेडियो बटन्स बनाने हैं, गेम का अलग है, फूड का अलग है, सिटीज का अलग है। तो आप जैसे कि सपोज करो तुम्हें सिटीज वाले में 5 चाहिए, तो नेम में वो पांचों वैल्यूज जाएंगी। कौन सी? जैसे अभी फूड है, फूड 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 फूड। जब दूसरे सेक्शन की बात आई तो उस सेक्शन का नेम डलेगा। जरूरी है आपके लिए। हाँ, दूसरा डबल डबल चेक होता रहेगा। हाँ, वो यूनिकनेस नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने इसको चेक लगा के भेज दिया, सेव किया, तो बाय डिफॉल्ट पे वो चेक हुआ हुआ है। इसको चेक करना चाहो तो इसको भी कर लो, क्योंकि लगा के भेजा ना, चेक लगा हुआ है कि ये हुआ था। ठीक है, किस पे? चेक बॉक्सेस है ना, चेक बॉक्सेस तो मल्टीपल चेक्स होते हैं, मोर देन वन। रेडियो बटन एक के लिए होता है, अगर मैं क्रिकेट पे करूंगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक पे ही होगा। ठीक है, तो चेक बॉक्सेस भी आप यूज करोगे अगर आपने कोई क्विज ऐप बना रहे हो, आंसर आपने बोला कि एक से ज्यादा दे सकते हैं, तो चेक बॉक्सेस दोगे। सही है, और एक ही देनी है तो आप रेडियो बटन दोगे। ठीक है, बाकी दिखाओ क्या है सर का काम। ये देखें यहाँ पे खाली जी यूज किया। हाँ, वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा कि नेम का एट्रीब्यूट कर क्या रहा है। सही है, बस ये बात है। डिटेल नहीं बढ़ाई, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक बहुत बेसिक जो होता है ना, वो डायरेक्ट सिंटेक्स लिखना बता दिया। ये हुआ हुआ है। ये हटा दे काम करें। सही है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म का हमारे पास लास्ट जो है वो है पर की साइड। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट हमने देख लिया, पासवर्ड देख लिया, टेक्स्ट एरिया देख लिया, रेडियो बटन्स देख लिया, चेक बॉक्सेस देख लिया, ड्रॉप डाउन देखते हैं, और उसके बाद लास्ट चीज है फाइल इनपुट। ठीक है, ठीक है, एक पी लगाया, पी की जरूरत नहीं है लेकिन चलो लगा ले। ठीक है, सिलेक्ट फेवरेट सिटी, CITY, सेव। ओके, अच्छा, ड्रॉप डाउन के लिए आपके पास जो ड्रॉप डाउन बताया था? नहीं बताया था? अच्छा, नहीं बताया था। अच्छा, उसके लिए आपके पास जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट आपका एक ड्रॉप डाउन का कंटेनर है जो एक्सेप्ट करता है एक नेम के मल्टीपल चाइल्ड। क्या मतलब, अभी देखते हैं। ठीक है, मैंने लगाया सिलेक्ट सेक्शन, नहीं सिलेक्ट। ठीक है,
ये हमारे पास लग गया सिलेक्ट विच इज अ कंटेनर फॉर ड्रॉप डाउन, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास आते हैं ऑप्शन का टैग, ठीक है, जो आपकी वैल्यू को दिखाएंगे कि भाई आपने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करी है, ऑप्शन। और सेम चीज, क्योंकि ये आपके पास रेडियो बटन है, इसकी वैल्यू सेम अगर आपको उठानी हो तो वैल्यू के एट्रीब्यूट से उठाओगे। मैंने यहाँ पे लिखा कराची, कराची, सही है। 3 4 और लगा देता हूँ, सी वी डी एल एच। ठीक है, चलाकर देखते हैं। सेव किया, बाय डिफॉल्ट पे सिलेक्ट हुआ हुआ कराची आ रहा है क्योंकि पहली वैल्यू वही है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप करोगे, 1 मिनट, क्योंकि ये सारे जो हैं फॉर्म के जितनी भी चीजें होती हैं ये सारे इनलाइन एलिमेंट है, तो जहां से लिखूं उसी के नीचे उसी के बराबर से आ जाते हैं, तो बार बार बीआर का टैग लगाना पड़ रहा है ताकि नीचे से आए। ठीक है, मुझे स्टार्ट में कराची नहीं दिखाना, और कराची की वैल्यू वो मुझे दिखाना है प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट सिटी, और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रखनी ताकि वो सिलेक्ट हो तो कोई फायदा ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे रख दिया यही, इसको रख दिया, और वैल्यू मैंने यहाँ से हटा दी, सेव किया, रिफ्रेश। नाउ प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट सिटी, प्लस प्लस नीचे कर लेते हैं, बल्कि थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना उठा के ऊपर रख लेते हैं, नजर नहीं आ रहा। एक्स यहाँ पे रख लिया, सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है। उसने मुझे वो सारी वैल्यूज दिखा दी जो मेरे ड्रॉप डाउन में इनेबल्स थी। कराची सिलेक्ट होने पे कराची आ रहा है, और लाहौर सिलेक्ट होने पे लाहौर आ रहा है। सिलेक्ट फेवरेट सिटी करने पे फेवरेट सिटी तो आ रहा है, लेकिन जब आप आगे लेके जाओगे ना वैल्यू, तो सिलेक्ट फेवरेट सिटी आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मतलब कैसे सर आगे? मतलब फॉर्म बटन क्लिक करने पे फॉर्म की वैल्यू चाहिए ना आपको, बटन क्लिक करा फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है आगे जाना। ठीक है, आगे सिलेक्ट फेवरेट सिटी की वैल्यू आगे इस वजह से नहीं जाएगी क्योंकि मैंने वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। वो आपको वार्निंग दे देगा जो आपने एरर मैसेज सेट करा हुआ कि भाई प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। क्लियर है? कोई इशू है, कोई सवाल है तो करो। बिल्कुल उसी के जरिए कराएंगे, आप फंक्शनल काम स्टेटिक काम पे कर ही नहीं सकते ना। कोई भी फंक्शनल प्रोग्राम खाली एचटीएमएल में तो नहीं लिख सकते। वो आप इसमें से चीजें यूज नहीं करोगे, वो सारी फोर वाली चीजें इसमें हैं लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सारे किस्म हर किस्म की एरर हैंडलिंग या यूजर को मैसेज दिखाना वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो बताओ। क्लियर है? लास्ट चीज पर आते हैं विच इज यूजर से अगर कोई फाइल उठानी हो तो प्लीज अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, और इसके बाद मैंने लिखा इनपुट, और बस उसको दे दिया मैंने फाइल टाइप में, दे दिया फाइल, बस। सही है, बस इतना सा काम है। सेव किया। अब अगर ये हमारी क्लिक करने पे सिलेक्ट करने वाला हमारा दिस पीसी का कोई विंडो खोल देता है तो इसका मतलब है आपका इनपुट टैग
टाइप फाइल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वो बोल रहा है नो चूज फाइल। सही है, क्लिक करा तो इसने मेरी विंडो खोल दी कि हाँ भाई आपने कोई फाइल सिलेक्ट करनी है और टाइप फाइल का एट्रीब्यूट आपने यूज किया है किसी फॉर्म एलिमेंट्स पे। अगर मैं ये यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ओपन, वो आपको बता रहा है फोलियो 3.png यू सिलेक्टेड। और सर इसमें कोई भी फाइल हो, पीडीएफ हो, वीडियो हो। लॉजिक वाला जावास्क्रिप्ट का सही है। हाँ सही है, वो आप यूज करो, उसके लिए आप यूज कर, इसकी वैल्यू को उठाओगे आईडी से, आईडी से। सही है, हम एक दूसरी फाइल उठाकर देखते हैं, चूज फाइल। अगर मैं चले जाऊं डाउनलोड्स में, हाँ जैसे लिखा होता है पीडीएफ जस्ट डॉट एक्सएलएसएक्स, ठीक है, हर किस्म की फाइल उठाएगा। बस इतना सा है आपका फॉर्म, ठीक है। और हर एक किस्म की नहीं है तो मतलब हर किस्म की ना उठाए हाँ तो उसके लिए आपको वैलिडेशन लगानी पड़ेगी वो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से। मैं एक चीज खोल के दिखा देता हूँ अपनी, खोलना नहीं चाह रहा, चलो ठीक है मैं देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहीं से खोल लेता हूँ। फायरबेस पे गए और वो CSC, ये एक आपका रियल टाइम डेटाबेस है। जैसे MongoDB है, SQL है ना, इस तरह एक ये जावास्क्रिप्ट का डेटाबेस है जो मोस्ट रिकमेंडेड है जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स या मर्ज स्टैक के लिए। मैं ये यूज करता हूँ ज्यादातर, या फिर मंड या फिर ये। रात के कितने बजे, 11 अक्टूबर 5:29 पे लास्ट डिप्लॉयड करा था। पोस्टिंग, जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, इस प्रोजेक्ट पे राइट नाउ काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब देखो बटन क्लिक पे वो आपको बताएगा डेटा और उसके हिसाब से आपको दिखाएगा मैसेज। जैसे आप सेट करना चाहो वैसे करोगे। इसमें जो सवाल है, हाँ बोलो। जैसे आपने फॉर्म बनाया जी इसमें तो ईमेल आ रही है कैसे लिख करते ये तो एचटीएमएल में होगी ना कैसे बिल्कुल, ये HTML से बनाया हुआ फॉर्म। ऊपर मेल लिखा हुआ है ना ये ईमेल, हाँ ये आप बनाओगे ना भाई, सीएसएस CSS से बनाओगे, कस्टम बनाओगे। मैंने सर इसको ये जो बटन का कलर और बैकग्राउंड है ये भी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल प्योर HTML नहीं है, इसमें काफी सारी 4-5 चीजें यूज हुई हैं। जैसे इनपुट लेने के लिए यूज हुए एचटीएमएल ये वो हाँ, बाकी सारी इधर उधर की चीजें, ठीक है। मैं लॉग इन करता हूँ, उसने पहले इसको हटा देता हूँ, ये एक तो पासवर्ड सिक्योरिटी वाले मुझे एक बॉक्स दिखा दिया, बोल रहा है यू आर गुड टू गो, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और जो यूजर आया है उसका नेम भी आ गया है, तस्वीर भी आ गई है, ठीक है। चलो डायरेक्ट उस काम पे मूव करते हैं जो मैंने आपको दिखाना था। मैं इधर गया, यूजर मैनेजमेंट और यूजर क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को वैलिडेट किया हुआ है, अपलोड फाइल को के PNG और JPEG के अलावा कोई एक्सटेंशन नहीं उठाना, ठीक है। क्लिक किया, डाउनलोड्स, यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल फाइल्स, ठीक है। अब मैं इस फाइल को उठाता हूँ, ओपन, इनवैलिड इमेज फॉर्मेट ओनली JPEG और PNG फॉर्मेट्स आर एक्सेप्टेबल। प्रैक्टिस करते करते आप इस लेवल पे पहुंच जाओ। अलर्ट में अलर्ट तो नहीं है, वो तो एक बहुत बेकार सा बॉक्स होता है, ये कस्टमाइज बनाया हुआ बॉक्स। वो जो मतलब ऊपर से आता है वो अलर्ट वो जो ऊपर से ज्यादा है वो अलर्ट, ये कुछ और है, ठीक है। वरना आप इस तरह भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने, अगर मैं जाऊं इसमें कंपनी मैनेजमेंट क्रिएशन, ये देखो इसमें क्या आता है, बल्कि नहीं इसमें भी अभी नहीं लगाया। लॉग आउट करा तो भी उसने बता दिया आपका सेशन खत्म हो गया और आप लॉग आउट हो चुके हैं। अलर्ट अलर्ट में क्या अलर्ट अलर्ट तो एक बहुत बेसिक सा बॉक्स है, सही है। और उस पे आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ये आपका बनाया हुआ बॉक्स है, खुद बनाया खुद बनाया हुआ। या मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज करते हुए आपने बनाना चाहो तो बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े? क्या इमेज वाला क्या? बटन तो पढ़ रहे हैं, तभी तो बोल रहा हूँ आगे बढ़े। नहीं, जो पहले इशू आए हुए हैं पहले वो बताओ। अच्छा, बटन अभी पढ़ रहे हैं, सही है। बटन आप बताने के लिए इसमें आपने इनपुट टाइप फाइल बटन यूज बिल्कुल नहीं करना, आपने डायरेक्ट लगाना है बटन का एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपने लगा दिया SUBUBMIT, सबमिट, सेव किया, बस आपका बटन तैयार। बस बटन ऐसे बनेगा। इसमें कोई वैल्यू की जरूरत नहीं, इसमें आप सिर्फ हैंडलर पास करोगे, कोई फंक्शन पास करोगे जो इसके क्लिक पे चलेगा, जो इसको हैंडल करेगा, इवेंट पास करोगे, जो भी पास करोगे, ठीक है। बस फॉर्म्स इतने से आपके क्या है। इसमें सर जैसे आपने अभी क्लिक किया HTML में भी ये ऑप्शन होता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ शो कर देगा अलर्ट, जो भी है। जावास्क्रिप्ट से करेंगे वो, ऐसे नहीं करेंगे, HTML से नहीं करेंगे। क्या दिखाओगे आप, कोई प्रोग्राम? अभी बच्चे पहले कंफ्यूज हैं उनकी वजह से। हाँ ठीक है, आप इसमें एट्रीब्यूट्स बिल्कुल यूज करोगे जब टाइम आएगा, तो अभी वो पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल यूज करेंगे, वरना फॉर्म की वैल्यू कैसे उठाएंगे, फॉर्म तो हमारा मेन टॉपिक है, सही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप जो भी एक्सरसाइज आप वो करोगे, सही है। उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर, लास्ट COPIC.html। हाँ, इससे बात करते हैं। हाँ, उसके बाद ताकि थोड़ा मजा तो आए। इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत बेसिक है, खास तौर पे जो बहुत आगे का काम कर रहा है ना, वो बेचारा बोलेगा। तो कोई नहीं कर। ठीक है, COPIC, ठीक है, सेव किया। H1, ओके। एडिशनल टैग्स इन HTML5, सेव किया। इस फाइल का पाथ को कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ WTV, सही है। एडिशनल टैग्स इन HTML5, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया, आपने फॉर्म के लिए एक कंटेनर यूज करा, कौन सा? फॉर्म, सही है। याद रखो, वही चीजें को भूलना नहीं है। ये यूज करा ना ये फॉर्म आपने, ठीक है। और किसी पैराग्राफ के लिए क्या यूज करते हो? पी, सही है ना। फॉर्म यूज करना है, फॉर्म तो बिल्कुल यूज नहीं करना, बिल्कुल यूज नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है। ये एक फॉर्म का कंटेनर है जस्ट, और कुछ नहीं, सही है। अच्छा, पी जब आप कोई पैराग्राफ यूज करना चाहो तो उसके लिए लिख सकते हो, लेकिन एज अ बिग कंटेनर आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कोई अगर बता दे। ये सारे नहीं, डेफिनेशन क्या है? हाँ सर, तो जो उसी के साथ स्टार्ट जो ब्लॉक है वो इंलाइन है, और जो अपनी जगह छोड़कर दूसरे है वो ब्लॉक लेवल है। जो अपनी पूरी जगह ले ले वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो नीचे से आए या वहीं से शुरू हो जाए, यानी कि बराबर से शुरू हो जाए, वो इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो आपको अगर कोई सेक्शन बनाना है, जैसे नेविगेशन बार का सेक्शन बनाना है, कोई ड्रॉअर का सेक्शन बनाना है, तो उसके लिए आप कोई भी जो है ना सेक्शन का या कोई भी ऐसा टैग यूज करोगे जो आप एज अ सेक्शन यूज करो, वो होता है आपके पास HTML5 में आया है, विच इज कॉल्ड div, ठीक है। आप div यूज करोगे, ठीक है जी। 4 में भी है, इसमें मजीद अपडेट्स हैं, ठीक है। वो क्या है वो आपको पता चलेगा आगे जाके। div, ये बस कोई भी चीज आपको लिखनी हो कि सेक्शन के अंदर या किसी चीज के अंदर, वो आप इसके अंदर लिखोगे। फॉर्म आपको बनाना हो आप इसके अंदर लिखोगे। हाँ बोलो। में मतलब अलग अलग
बॉक्स बनाना चाहिए, जितने बनाना चाहो आप, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ आप डिव यूज करोगे, जैसे आपने चेक बुक बताया इसके अंदर बनेंगे। तो चेक बुक और रेडियो, इसमें हम अलग अलग डिव यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करें। इसमें फर्क कुछ मतलब क्या पड़ेगा? जब आप फॉर्म यूज करोगे ना, अगर मतलब एक डिव में हम मैंने रेडियो और चेक बटन दोनों बना दिए, सही, और दो डिव लिए, तो इसमें क्या फर्क अच्छा पड़ेगा? सवाल है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर आप फॉर्म यूज करोगे तो आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी फॉर्म की वैल्यूज यूजर तक भेजने के लिए। कहां तक भेजने के लिए? बटन क्लिक पे वैल्यू उठाओगे, वो उठाने के लिए बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ये भी वो भी ये भी वो भी, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर डिव लगा होगा तो डायरेक्ट उठकर आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट उसको उस नेम से उठाएंगे। बिल्कुल नेम से उठाएंगे। लेकिन फॉर्म लगा हुआ होगा तो फॉर्म बोलेगा फॉर्म पे पहुंचाओ, मैं फॉर्म से लूंगा। सही है, इस वजह से फॉर्म आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, और डिव क्यों यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ? पैराग्राफ आप यूज करना चाहो किसी पैराग्राफ के लिए, ओके, लेकिन कोई सेक्शन आप बना रहे हो, नेविगेशन बार बना रहे हो, या ऐसा कोई ड्रॉर बना रहे हो, तो उसके लिए आप कंटेनर अगर किसी को यूज करोगे तो वो डिव है। हमने भी कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्म का टैग इस्तेमाल करें, डिव के थ्रू बना सकते डिव के थ्रू बनाओगे, रिकमेंडेड हैं। यही है, अच्छा तरीका है अच्छा तरीका डिव है। इससे मतलब ये लोडिंग वगैरह नहीं पड़ेगी वेबसाइट नहीं में? नहीं, क्यों पड़ेगी, बल्कि इससे तो आसान होगा। फॉर्म से आपका मसला हो सकता है और फॉर्म आपका मसला करेगा। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, कैसे मसला करेगा फिर? मसला ये करेगा, जैसे मैंने आपको बोला भाई ये ईमेल है, पासवर्ड है, बटन क्लिक पे मुझे ईमेल पासवर्ड लाके दे दो। तो फॉर्म में सब चीजें आ जाएंगी। जब आपने फॉर्म लगाया हुआ होगा ना, तो वो क्या बोलेगा, फॉर्म बोलेगा कि ईमेल और पासवर्ड आप फॉर्म को भेजो, फॉर्म मुझे भेजेगा। तो वो जो फॉर्म को भेजो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी बहुत सारी, जो मैंने आपको अभी ऊपर मना किया था क्या, ये अगर ऊपर जाएं, एक्शन और मेथड, ये जो आपको एट्रीब्यूट्स हैं आपको इनके साथ खेलना पड़ेगा, जो कि आप कोई नहीं खेलता। सही है, उन तक वैल्यू पहुंचाओ, वो मुझे वैल्यू ला कर देंगे। अगर आप डिव यूज करोगे डायरेक्ट वैल्यू चली जाएगी, बटन क्लिक किया वैल्यू गई, डायरेक्ट उनसे खेलेंगे, डायरेक्ट उनसे खेलोगे, आपको लंबी करने की जरूरत नहीं है। कोई तीसरी पार्टी बीच में नहीं होगी। तीसरी पार्टी वो वैलिडेटर आपके बीच में होंगे, वो तो है सर, फॉर्म के हिसाब से। नहीं नहीं, कोई तीसरी चीज बीच में नहीं हो। मतलब ये कोई वेबसाइट पे लोड वगैरह का कोई इशू नहीं बल्कि फॉर्म से लोड होगा। देखो ये डिव है और ये बटन है, जब आप बटन क्लिक कर रहे हो तो डायरेक्ट यूं हो रहा है, और फॉर्म क्या कर रहा है, यहाँ क्लिक हुआ पहले उधर गया फिर इधर आया, ये लोड हो रहा है, ये लोड नहीं है। तो क्लियर? मतलब मर्जी है जितना डेव यूज करो, पर डेव अच्छा है। सेक्शन बनाना हो, कोई एरिया बनाना हो, तो उसके लिए आप कंटेनर के तौर पर डिव यूज करोगे। ठीक है, और इसी तरीके का आपके पास एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इसमें मैं कोई डमी पैराग्राफ रेंडर करके दिखा देता हूँ। LOREM, सेव किया, सही है, कोई मसला नहीं है। बल्कि इस लॉरेम को हम हटाते हैं, हमें एक सेक्शन में 3 पैराग्राफ रखने हैं, तो मैंने इसके अंदर P बनाया और उसके अंदर लॉरेम रखा, क्योंकि कंटेनर मुझे डिव रखना है। और इसको मैंने कर दिया 3C। ठीक है, अब कंटेनर क्या है, कंटेनर डिव है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास 3 पैराग्राफ है। आप पी को कंटेनर नहीं बना सकते हैं कि भाई मेरे पास एक पी कंटेनर है तो उसके अंदर 3 पी हैं। आप जब किसी पेरेंट को कंटेनर बनाओगे ना, वो ऑलवेज आपके पास डिव होगा। क्लियर है सबको? सेव करते हैं। ठीक है, अगर बल्कि चलो कोई नहीं, देखे और इसी से और इसी से इस्तेमाल करिए। इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर गए तो आपको देख रहे हो, वो अगर मैं डिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो बोल रहा है भाई ये आपका सेक्शन। ठीक है, और अगर मैंने इसको खोला, ये पी है 1, P2 और P3, कंटेनर आपका डिव है। कंटेनर आपको ऑलवेज डिव रखना है, सही है भाई, कौन सी जगह पे हर जगह? हर जगह पे। अभी मैंने पैराग्राफ में यूज करा है ना आपके, पहले काम किया था उसमें भी हर जगह पे आती बिल्कुल है, रोलिंग पेज वगैरह। बिल्कुल, हर किसी को डिव में रखना है, हर किसी को डिव में रखना बॉडी के अंदर पहले डिप बनाए फिर काम करते है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बॉडी के अंदर पहले डिव बना है, डिव के अंदर सब कुछ आया, बिल्कुल सही बात करी। ठीक है, अच्छा,
अब आपको हो सकता है चाहिए एक ऐसा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने सिलेक्ट करी है, यहाँ पर ये ग्रीन आ जाए, यहाँ पर ये येलो आ जाए, यहाँ पर ये ब्लू आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे? सीएसएस तो करेंगे, पर बीच से हमें तोड़ेंगे कैसे कि ब्लॉक लेवल भी ना हो, बोल्ड भी ना हो, इटैलिक भी ना हो। आप क्या करेंगे? फंस गए? नहीं नहीं, मुझे बताओ ना, मुझे इसको कलर देना है ब्लू। क्या लिखी? टैग कौन सा यूज करेंगे? कलर। नहीं नहीं, वो तो एट्रीब्यूट है। आपको एट्रीब्यूट के वैल्यू को किसी टैग में तो रखना पड़ेगा। टैग कौन सा? मुझे सिर्फ इस वैल्यू को करना, पूरे पैराग्राफ को नहीं करना। आप समझे बात को? सिर्फ उस वैल्यू को करना है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, कंसिक्यूटर या पता नहीं जो भी लिखा हुआ है, सिर्फ इसको करना है। वैल्यू के बराबर में क्या लिख दें? बोल्ड या आई? क्योंकि बोल्ड भी नहीं करना, इटैलिक भी नहीं करना। मेरा बात समझे सारे? मेरा सवाल किस किस को क्लियर है पहले वो बताओ। सवाल समझ गए? ठीक है, आपको समझ आया? क्लास तो देंगे, पर मेरे भाई सिर्फ इसको टारगेट करना चाह रहा हूं मैं। वो कैसे टारगेट करोगे? ना मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक भी नहीं करना। दो इनलाइन एलिमेंट आपके मेन खत्म हो गए। पी लगाओगे नीचे लाइन में टूट जाएगा, वो भी नहीं करना। लगाएंगे क्या? अरे वो तो कलर देगा ना, कलर की तो अभी बात नहीं कर रहे। टैग कौन सा यूज करेंगे? नहीं मालूम है? वो लाइन तोड़ देगा। भाई के कहने पे मैं एक डिव लगा के देख लेता हूँ। मैंने अगर आपने ऑल्टरनेट शिफ्ट है, मैंने अगर इसको एक डिव में रख लिया एक्स div, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो लाइन तोड़ देगा आपकी। तोड़ दिया उसने, ऐसा थोड़ी चाहिए। ये नहीं चाहिए। क्या? मैं चाह रहा हूँ ये जो सिलेक्ट हुआ है सिर्फ इसको टारगेट करना है, ब्लॉक लेवल भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए, इनलाइन ही रहे, बोल्ड भी नहीं चाहिए, इटैलिक भी नहीं चाहिए, सिर्फ कलर चाहिए उस जगह पर। हाँ वो बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपके पास एक इनलाइन एलिमेंट है विच इज स्पान, SPAN। इसके अंदर मैंने लिख दिया कंडक्टर, वो वहां पर आ गया। अब इसके अंदर मैं जो पास करूंगा ना, वो डायरेक्ट उस पर वर्क करेगा जो स्पेसिफिक एरिया आपने इसमें लिखा हुआ है। मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से कलर इस पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन कलर स्टाइल, कलर वेट, सेव किया, रेड हुआ हुआ आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ उस सेक्शन को, सिर्फ उस पोर्शन को अगर आपको टारगेट करना है, बोल्ड भी नहीं करना, आपको जो है इटैलिक भी नहीं करना, टारगेट भी करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे स्पान। और सर अगर हमें कलर चेंज करना हो फिर? हाँ, तो रेड के बजाय अपनी मर्जी का रख दो। सर ये कलर तो फोन का चेंज कर रहा है, अगर बैकग्राउंड में करना है तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो उसके लिए बिल्कुल वहीं पे रखोगे। हाँ हाँ, तो बताने का मकसद ये था, इस स्पेसिफिक एरिया को अगर टारगेट करना है ना, तो यहाँ पर आपको करना है जो भी करना है। इस अगर हम हेडिंग के साथ लगाएंगे स्पाम, हाँ तो हमारी हेडिंग बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप ये कह रहे हो ना, ये जो मैंने इसको मैंने एक्स कर लिया, यहाँ से हटा दिया, और इसमें मैंने रख दिया कलर, सेव किया, बिल्कुल हेडिंग आपको रेड कलर में। लेकिन आपने इस तरह यूज नहीं करना, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, स्पान का सबको पता चल गया। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल HTML5। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है, खत्म बस। हाँ, पहले कुछ बनाते हैं आपके साथ, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, कोई फॉर्म खोलते हैं, वो आप बनाओ। अब इसके लिए कौन से फॉर्म होते हैं? और क्या रहते हैं? हाँ, सिस्टम ऑन करो, सिस्टम पे बैठो सारे।
HTML से आप और किसी यूज नहीं होते होते ही अगर हैं तो वो आप वक्त के साथ साथ पढ़ लोगे, फिलहाल नहीं होती ये फाइनल इनफ है, जितना आपने पढ़ लिया ना वो मार्केट के लिए इनफ है। डिव सारा काम करेगा, यही तो मैं बताना चाह रहा था। हेडर और फूटर जो कह रहे हो ना, वो हैंडल आपका डिव ही करेगा, लेकिन कैसे बनाएंगे वो हम करेंगे आगे, सीएसएस में है। बल्कि ये अच्छा लग रहा है। One. कैप फॉर्म सबसे भी ज्यादा मैं सोच रहा था, फ्रंट व्यू नहीं, that is enough. ये देखो स्क्रीन पे सारे, ये आपको बनाना है, ये जो डॉट डॉट है ये नहीं लगाने, लेकिन ये बनाना है पूरा। क्या नहीं नहीं, डॉट वगैरह नहीं लगाने, बाकी चीजें लगानी। अब जैसे ये जो इनपुट में डॉट आ रही है ये लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज ये बनाना बन जाएगा। बनाओ फटाफट जी। इनपुट है किस, वो आपको मैंने अभी बताया तो है, किसके लिए चाहिए, टेक्स्ट के लिए, किसके लिए, ईमेल।